वालेकुम जी। आज हमारा रियल एनालिसिस 2 का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू डरबॉक्स सम्स देखा था कि डरबॉक्स सम हम किस लिए यूज़ करते हैं, मतलब क्या चीज़ होती है। आज के लेक्चर में हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं और इसका मतलब क्वेश्चंस किस तरह हम टैकल कर सकते हैं। तो ये है लेक्चर में। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है डरबॉक्स सम्स। यहाँ पे लिखा है सपोज एफ फंक्शन है, यहाँ पे डिफाइन है एफ इज इक्वल एफ सच दैट ए बी बाउंडेड इंटरवल है अप टू रियल नंबर। मतलब ये इसकी डोमेन है और रेंज क्या है, रियल नंबर है। जो हमें डोमेन गिवन होगी वो सिर्फ यहाँ तक हमें जो पता लग रहा है वो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सपोज हम एक ऐसा फंक्शन लेट करेंगे जिसके अंदर डोमेन जो होगी वो हमेशा एक बाउंडेड इंटरवल गिवन होगा और उसकी रेंज जो होगी वो रियल नंबर होगी, इज़ नॉन नेगेटिव फंक्शन। और फंक्शन क्या होगा, एक नॉन नेगेटिव फंक्शन होगा। मतलब यहाँ तक हमने अभी कितनी चीज़ पढ़ ली कि डोमेन जो होगी वो बाउंडेड होगी, रेंज जो होगी वो रियल नंबर्स होंगे और फंक्शन क्या होगा, एक नॉन नेगेटिव होगा। ठीक। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, द एक्स एक्सिस, द लाइन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। वो कह रहा है एरिया कैलकुलेट करना है रीजन, उस रीजन का बाउंडेड बाय द कर्व जो कि बाउंडेड है किस कर्व, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन हमें गिवन होगा उसकी कर्व के बाउंडेड हमें एरिया कहाँ पे होगा, ये बाउंडेड एरिया। मतलब a और b जो है ये एक बाउंडेड इंटरवल है, a और b के दरमियान जो हमारे पास कर्व होगी, एरिया इस इंटरवल के अंदर बाउंड होगा, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। अब ये हमारे पास एक उसने कर्व गिवन दी है। यहाँ पे हमने फंक्शन क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 10। ये हमारे पास एक क्या है, एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है। ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसका हमने कर्व के अंडर एरिया फाइंड करना है जो कि बाउंडेड है a से b के दरमियान। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते थे, इनको स्ट्रिप्स के अंदर मतलब रेक्टेंगल्स की फॉर्म में बनाते थे और फिर उसका लोअर सम और उसका अपर सम कैलकुलेट करके उसका मीन निकाल लेते हैं। तो इसकी पार्टीशन कर लेते हैं हम x1 x2 x3 में जितनी ज़्यादा पार्टीशन करेंगे, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हम जितनी ज़्यादा स्ट्रिप्स बनाएंगे, जितनी ज़्यादा रेक्टेंगल, जितनी ज़्यादा पार्टीशन करेंगे उतना हमारे पास जो है उसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एक्यूरेट आएगा। क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, इसके अंदर हम अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि रेक्टेंगल जो बनेगी इनके अंदर ये ऊपर मतलब थोड़ा सा एरिया जो है वो रह जाता होता है। अगर हम ये आ जाती है अपर सम्स, ये अपर ट्राइंगल्स और ये लोअर ट्राइंगल्स इस तरह की आ जाती हैं। एक्यूरेट हम अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो हम जितनी छोटी रेक्टेंगल्स बनाते जाएंगे, मतलब जितनी ज़्यादा पार्टीशन करते जाएंगे इन ए और बी इंटरवल के दरमियान, उतना हमारे पास एरिया क्या आएगा, एक्यूरेट आ रहेगा। तो हम इसका लोअर सम कैलकुलेट करेंगे और अपर सम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आएगा, एरिया आ रहेगा बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये था जनरल कि हम इस तरह कैसे फाइंड करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। एग्जाम्पल के अंदर हमें एक फंक्शन गिवन है, एक इंटरवल गिवन है, हम उसकी चेक करते हैं कि कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे और फिर कैसे हम इसका लोअर सम और अपर सम कैलकुलेट करके इसका हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन है जी, हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है। ये हमें एक फंक्शन नॉन नेगेटिव फंक्शन गिवन है और बाउंडेड किस इंटरवल के दरमियान है, 0 और 1 इंटरवल के दरमियान ये फंक्शन जो है ये बाउंडेड है। मतलब ये जो कर्व बनेगी इस फंक्शन से, हमने इस बाउंडेड इंटरवल के अंडर जो कर्व के अंडर जो एरिया आएगा हमने उसको सिर्फ कैलकुलेट करना है। इस इंटरवल के बाहर जितनी भी कर्व होगी उसके हमने जो है एरिया हमने उसका कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है। अब हमारे पास ये जो हमने कहा था कि इसकी डोमेन है 0 से 1, या मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी क्या है, वैसे भी हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो पॉइंट होते हैं उन्हें डोमेन कहते हैं। और रेंज हमारे पास वाई एक्सिस जो होता है वो उसका क्या होता है, रेंज कंसीडर किया जाता है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्स जो होती है वो डोमेन होती है और वाई क्या होती है, रेंज होती है। तो हमने भी पीछे भी देखा कि 0 और 1 जो इंटरवल हमें फंक्शन गिवन था वो क्या था कि ये हमें डोमेन गिवन थी। ठीक है। और रेंज क्या थी, ये जिस तरह 2, 2.5, 3 जितने भी हम पार्टीशन ज़्यादा करते जाएंगे ये पॉइंट्स और आते जाएंगे, मतलब रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहा था ना। क्यों, हमने जो पीछे पढ़ा कि फंक्शन जो है वो है ए टू बी, मतलब ये बाउंडेड फंक्शन है, मतलब बाउंडेड इंटरवल है ए से बी के दरमियान। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0 दे रहा है और बी की वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। और ये कहाँ पे मैप कर रहा है,
रियल नंबर पे, मतलब इसकी जो हमें रेंज आएगी वो हमें क्या मिलेगी, ये रियल नंबर्स मिलेंगे। जितनी हम ज़्यादा पार्टीशन करते जाएंगे उतने हमारे पास क्या आएगा, ये ज़्यादा मतलब आते जाएंगे नंबर्स। और ये 2.5, 2.25, 3 ये क्या सारे रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। अब स्टेप 1 क्या है हमारे पास, हमने पार्टीशन करनी है। कि पार्टीशन हम किस तरह करेंगे, हमारे पास उसने ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि कौन सी पार्टीशन करनी है, कैसे कैसे पार्टीशन करनी है, इसने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। हमारी मर्ज़ी है, हम जितनी मर्ज़ी ज़्यादा पार्टीशन करें, जितनी कम पार्टीशन करें वो हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। अब जैसे P1 में पार्टीशन नंबर 1 ले रहा हूँ मैं, एक पार्टीशन ले रहा हूँ, तो क्या है कि 0 और 0.5, मतलब 0.5 के डिफरेंस के साथ मैं रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ। मतलब 0.5 एक ये आ रहा है, ठीक है, ये मतलब 2 रेक्टेंगल्स बनाई, और इसके अलॉन्ग मैं क्या करूँगा, इसका एरिया कैलकुलेट करूँगा। अब ये जो मैं पार्टीशन 2 ली है, P2 लिया है, इसके अंदर मैंने कितना डिफरेंस रखा है, 0.1 का डिफरेंस रखा है। यहाँ पे 0.1 आएगा, 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से अप टू सो ऑन 1 तक। अब ये जो 0 होगा ये वैल्यू होगी हमारे पास x की, मतलब a की वैल्यू जिस तरह मैंने इंटरवल में पढ़ा, और लास्ट वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या होगी, b की होगी। और ये सारी वैल्यूज इससे x0 अगर हम देखें, x1, x2 अप टू सो ऑन xn-1 अप टू xn, ठीक है, मतलब ये सारी वैल्यूज एक दूसरे से क्या होंगी, छोटी होंगी। जो हमने पीछे भी पढ़ा भी के फिगर्स के अंदर हमने देखा था कि पार्टीशन से हम कर रहे हैं कि 0.1 0.2 से छोटा है, 0.3 0.2 0.3 से छोटा है, ये हमारे पास आ रहेगा। हमने दो पार्टीशन की, एक P1 की और एक P2 पार्टीशन की। हम P1 के अकॉर्डिंग जो है हम इस शेप का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टेप 1 हो गया कि हमने पार्टीशन करनी है, वो हमारी मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी करें। स्टेप 2 के अंदर क्या है, फंक्शन वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है। जो हमने पार्टीशन की हैं उनके अकॉर्डिंग हमने फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फंक्शन की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, अभी जो पार्टीशन की हैं इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये x0 है, ये x1 है और ये क्या है, x2 है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट x0 है, ये x1 है और ये x2 है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। अब जब हम फंक्शन के अंदर x0 की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर देगा 2। जब हम फंक्शन x स्क्वायर, फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है। जब हम इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो हम आंसर क्या दे रहा है फंक्शन, डोमेन, इसके रेंज क्या आ रही है, 2 आ रही है। जब हम डोमेन पुट करें 0.5 तब इसकी रेंज क्या दे रहा है, आंसर 2.25 दे रहा है। जब हम 1 पुट करें तो 3, मतलब ये हमने इसकी क्या कर ली, फंक्शन वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। स्टेप 1 के अंदर हमने पार्टीशन की, स्टेप 2 के अंदर फंक्शन वैल्यूज़, और स्टेप 3 हमारे पास क्या है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम्स फाइंड करने हैं। एम आई, स्मॉल एम आई एंड कैपिटल एम आईज हमने फाइंड करने हैं। स्मॉल एम आई की डेफिनेशन क्या है कि मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स आई और एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1, और कैपिटल एम आई डेफिनेशन क्या है, किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स आई एंड एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1। ये हमने अब कैलकुलेट करना है स्टेप 3 में। टू फाइंड द स्मॉल एम आईज m0, सबसे पहले हम क्या पुट करें, आई की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं, तो मिनिमम हम कौन कौन सा लेंगे, 0, x0 और x1 का। अब x0 और x1 की वैल्यूज़ हमें पीछे गिवन है, मतलब f ऑफ x0 और f ऑफ x1 हमने फंक्शन वैल्यूज़ निकाली हैं। f ऑफ x0 की वैल्यू क्या आई 2 और f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आई 2.25। ये हम यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, और फिर m0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी। इसी तरह हमने m1 कैलकुलेट किया, मिनिमम ऑफ दीज टू नंबर्स f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2, ये हमारे पास 2.25 आ गया। अब हमने कैपिटल एम आईज फाइंड करने हैं। m0 फाइंड किया 2.25, m1 फाइंड किया 3 आ गया। उसके बाद डेल्टा आई क्या है, डेल्टा आई हमारे पास डिफरेंस है कि कितनी हम पार्टीशन के दरमियान डिफरेंस कितना ले रहे हैं। ये हमने सेम डिफरेंस की पार्टीशन ली थी, मतलब 0.5 के डिफरेंस के साथ हमने पार्टीशन ली थी, तो इसका डिफरेंस भी कितना आएगा, 0.5 ही आएगा, ठीक है। हम कोई भी पार्टीशन उठाएं उनका दोनों का डिफरेंस माइनस करें एक दूसरे को, तो हमारे पास कितना आएगा, सेम डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे हम 0.5 का डिफरेंस ले रहे थे, तो हमारे पास डेल नॉट और डेल वन भी क्या आ गया, 0.5 आ गया। अब हमने स्टेप 3 में क्या किया कि एम आई, स्मॉल एम आईज और कैपिटल एम आई कैलकुलेट किए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टेप 4 में लोअर सम और अपर सम का फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला L इक्वल्स टू समीशन आई इक्वल टू 0 अप टू n-1 एम आई मल्टीप्लाई बाय डेल आई, और अपर सम हमारे पास किसके इक्वल है, समीशन आई इक्वल टू 0 अप टू n-1 कैपिटल एम आई इंटू डेल आई, ठीक है। इसके अंदर हमने अब वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास क्या आएगा, लोअर और अपर सम आएगा, फिर उसका मीन लेंगे तो हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन कि किस तरह हम, अगर क्वेश्चन गिवन है तो उसकी हम पार्टीशन कैसे करते हैं,
पार्टीशन स्टेप 1 हमने पार्टीशन की। पार्टीशन करने के बाद उसकी फंक्शन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, स्मॉल एम आईज एंड कैपिटल एम आई, मतलब स्टेप वाइज अगर हम चलें तो हम इसका डर बॉक्स हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब इसका हम एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस इंटरवल, जो हमें इंटरवल गिवन है इस इंटरवल के अंदर जो हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं पार्टीशंस क्या होती हैं और रिफाइनमेंट्स क्या होती हैं। अब इस ये जो P1 लिखा है मैंने P2 लिखा है, ठीक है, एक पार्टीशन है और दूसरी उसकी रिफाइनमेंट है। अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पार्टीशन और रिफाइनमेंट्स क्या होती हैं।